हाय, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का मेरा जो वीडियो है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपने जैसे टाइटल पढ़ ही लिया है। इट इज़ अबाउट द प्रेगनेंसी जर्नी पोस्ट मिसकैरेज, जो मेरा हुआ था एक्टोपिक। और ये मेरे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल था, जस्ट बिकॉज कि मेरे लिए जर्नी बहुत ही ईजी नहीं रही। और ईजी तो इनफैक्ट थी, बट आई हैड सो मेनी टेस्ट एंड जो एंग्जाइटी था, फियर था, हैप्पीनेस थी। आई हैड ऑल दोज मिक्स्ड इमोशंस। एक जो फियर होता है ना, वो आपको खुश भी नहीं होने देता, क्योंकि जो लास्ट एक्सपीरियंस था इसके बाद ऑब्वियसली आई वॉज अफ्रेड कि कुछ गलत ना हो जाए। जब नवंबर में एक टॉपिक मेरा हुआ, एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जैसे मैं आपको बताया था क्या होता है उसमें, जो एम्ब्रियो होता है वो आपका यूट्रस में अटैच नहीं होता। वो उसके यूट्रस के अलावा जहाँ पे भी अटैच हो जाता है तो इट बिकम्स एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और उसके बाद मेरी राइट ट्यूब बर्स्ट हो गई और उसको ऑपरेट करके रिमूव कर दिया गया। देन लेटर ऑन, आफ्टर 2 to 3 menstrual cycle, आप दोबारा कंसीव कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली ट्राई कंसीविंग लेटर ऑन, क्योंकि आप इमोशनली और फिज़िकली और हर तरह से बॉडी हील हो जाती है। तो उसके बाद मैं उस डॉक्टर पे नहीं गई जिस पे मैं प्रीवियसली अपना ट्रीटमेंट ले रही थी। एंड उससे पहले मेरा एक टेस्ट जो होता है, मैं आपको बताऊँ, उसका नाम होता है HSG। HSG टेस्ट जो होता है उसमें आपके ट्यूब्स को चेक करा जाता है। आपको टेबल पे लिटा के देयर इज़ अ एक्सरे डन। जो एक्सरे होता है उससे ये चेक करते हैं कि आपकी ट्यूब्स कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम ट्यूब्स में नहीं है। तो वो मेरा टेस्ट एकदम सही था, उसमें आई हैड नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली इट वाज एक शार्प पेन होता है जो वो चेक करते हैं, और ब्लीडिंग भी होती है उसके बाद। फिर लेटर ऑन मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस डॉक्टर पे दोबारा नहीं जाना है, तो मैं 3-4 डॉक्टर्स पे गई। आई विजिटेड देम एंड ऑब्वियसली मैं इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तब। तो मैं अपनी जब भी बताती थी, विज़िट करती थी, तो आई यूज्ड टू फील रियली इमोशनल, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रोती ही थी। और फोर्थ डॉक्टर पे जिसमें मैं गई, आई डोंट नो, आई डिड नॉट क्राई दैट डे। और मुझे समहाउ एक कनेक्ट भी फील हुआ विद द डॉक्टर एंड आई थॉट, क्योंकि वो उन्होंने इतने केसेस हैंडल करे हैं उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस। तो आई हैड आई हैड अ कॉन्फिडेंस इन हर कि ये मेरा जो केस है उसे समझ रही हैं। फिर उन्होंने मुझे एक टेस्ट कहा, हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी, हाँ ऐसा ही है कुछ। उसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो मुझे एनेस्थीसिया का आप मुझे सुबह एडमिट करा, शाम तक मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो उसने भी एनेस्थीसिया दिया, और मुझे थ्रोट में एक फ़ील होता है ऐसे कड़वा सा कुछ अजीब सा। उसके बाद मुझे नहीं पता, आई स्लेप्ट मे बी हाउस एनेस्थीसिया से। तो उसमें चेक करते हैं यूट्राइन लाइनिंग, यूट्रस की लाइन को चेक करते हैं, यूट्रस को चेक करते हैं कि सब सही है नहीं है। वो भी मेरा टेस्ट सही आया। शाम को आई वोक अप, उस टाइम पे मुँह माउथ एकदम ड्राई हो जाता है। उसके बाद आप पानी पीते, चाय और बिस्किट जो भी मुझे दिया, उसमें भी ब्लीडिंग होती है। अराउंड 6-7 डेज़ हील होने में लग जाता है इन सब टेस्ट के बाद बॉडी को। टेस्ट और होता है जो हमारा हुआ था, दैट इज़ कैरियोटाइप टेस्ट। मेरी को कंसीव जब मैंने करा उससे पहले, उसमें क्या करते हैं, क्रोमोजोम्स हो, क्या बोलती हूँ मैं, क्रोमोजोम्स होते हैं जब बॉडी में, वो चेक हुए। मेरा भी टेस्ट हुआ, मेरे हस्बैंड का भी हुआ, देखने के लिए कि सब सही है, तो वो भी हमारा सही था। बाकी यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट तो होते ही हैं, शुगर के, बीपी के। फिर क्या हुआ, डॉक्टर मेरे पहले के और टेस्ट देखे तो देयर वाज दिस टेस्ट जो जिसमें एएमएच मेरा हाई था, और वो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एएमएच हाई है, वो आपका बाय बर्थ ही होता है। फिर उसके लिए आप
सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप मेडिकेशन ले सकते हैं और आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो आप कंसीव कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक पीसीओएस जैसा ही है मान लीजिए। डॉक्टर ने कहा मे बी ये इशू है जिसकी वजह से हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, मेडिसिन मतलब मुझे फॉलिक ही दिया था उन्होंने तो, और एक और मेडिसिन दी थी। तो 2 मेडिसिन मुझे दी और उसके बाद शी टोल्ड मी कि मुझे बहुत फिज़िकली एक्टिव रहना है। जैसे कि मैं ब्रिस्क वॉक करूँ, ऐसे नॉर्मल वॉक नहीं करी, अकेले ही जाना वॉक पे, ऐसे नहीं कि किसी के साथ जा रहे हैं हम बातों में लग गए। ये मैंने ये शुरू करा कि मैं अपने घर में छत पे ही आई यूज़ टू कीप ऑन टेकिंग राउंड्स, ब्रिस्क वॉक करती थी, काफ़ी बड़ी छत है तो मैं वहीं पे वॉक करती थी अराउंड एन आवर और सो। 1 आवर तो मैं करती ही थी। और दूसरा डॉक्टर ने कहा कि टू टेक अ हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, जो मैं वैसे भी लेती हूँ, पर हाँ आई वॉज मोर कॉशियस कि मुझे अच्छा खाना है। और मैं तभी से ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स मिल्क, और मैंने एग्स भी शुरू कर दिए थे। मैं एग्स नहीं खाती थी पर मैंने अंडे भी शुरू करे, मैं सब कुछ खाया। और हाँ उसके बाद मुझे कुछ इंजेक्शंस भी डॉक्टर ने दिए। आई थिंक दैट इज़ टू ओवुलेशन इंड्यूस करने वाले जो होते हैं वो, और वो मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था। और डॉक्टर ने एक चीज़ और बात बोली थी मुझे जो कि आई थिंक इट रियली वर्कड, कि मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंज तो था ही, इट इज़ टू स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। उस टाइम पे मेरा भाई मेरे पास आया था क्योंकि उसके पैर में, उसके नी में ये क्या फ्रैक्चर होता है, कुछ टेयर हो गया था फुटबॉल खेलते हुए। मुझे याद नहीं आ रहा तो उसको, ही वॉज विद मी, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो वो मेरे पास ही उसने ऑपरेट कराया रह के तो था। तो मैं आई वॉजंट अलोन, वरना घर में बैठ के अकेले अकेले तो मैं ये सोचती थी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उसके साथ आई गॉट सो बिजी कि हम साथ में नेटफ्लिक्स देखते थे और बात करने के लिए कोई था, तो मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया। तो दैट वॉज अ गुड थिंग। फिर लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज, जुलाई में हम मसूरी भी घूमने गए और सब कुछ। मेरी फैमिली पूरी आई हुई थी, माई सिस्टर, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरे मेरी पीरियड आएगा नहीं आएगा। और आई वॉज सो स्केर्ड ऑल्सो कि मैं बोल रोड भी आराम से वॉक नहीं कर पा रही थी। आई वॉज सो वरीड कि इस बारी क्या होगा, इस बारी होगा। मेरे को 3rd मंथ हो गया था। सो आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरा अब हो गया 2-3 दिन। तो द डे आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम देहरादून, और माई सिस्टर एंड ब्रदर दे वर ऑल्सो अकम्पनिंग मी। वाला भाई जो मेरे पास था जिसका पैर का ऑपरेशन हुआ था, उस वो तो वापस जा रहा था, उसको वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो गया था, छुट्टी खत्म हो गई थी, ही वॉज गोइंग बैक टू जॉइन हिज जॉब। और बाकी 2 मेरे साथ आ रहे थे। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में टेस्ट करा, मैंने उनको बताया। उसी दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ एंड आई हैड दिस गुड न्यूज़ कि मेरा पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ तो गया था घर में, वो कर लिया था, बट आई वॉज हैप्पी। इट वॉज सो डार्क एंड एवरीथिंग वॉज गुड, बट आई वॉजंट श्योर कि जब तक मैं डॉक्टर पे ना जाऊँ, इस बार अल्ट्रासाउंड ना करवाऊँ और एक्चुअल पोजीशन देख लूँ। और मेरे को जब देखा तो ऑब्वियसली आई वाज सो हैप्पी। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी, लाइक फॉलिक था, कैल्शियम था, प्रोटीन का एक पाउडर था, विटामिन डी के सैशेज थे जो मुझे ट्वाइस अ वीक लेने होते थे। आई थिंक और भी कुछ थे, एक कोई सिरप भी था। कंटिन्यू तो मैंने रखा ही था, हेल्दी डाइट अब कंटिन्यू रखनी है। और उसके बाद ये सब भी मुझे सप्लीमेंट्स दिए। फिर मेरा, हाँ, इस सब में मेरा बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी होते थे अल्ट्रासाउंड्स शुरुआत में। तो डॉक्टर वीकली लेती थी, फिर जस्ट टू कीप ऑन चेकिंग कि सब सही है। और टेस्ट भी हुए, ब्लड टेस्ट, HCG लेवल चेक करने के लिए। वो जब भी आता है जब आपकी प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हैं बॉडी में और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आपके HCG इंक्रीज हो रहे नहीं हो रहे, वो चेक करने के लिए होता है HCG लेवल क्या है। इतना मैंने साइंस पढ़ लिया था ना इस ड्यूरेशन में कि आई वाज सो हैप्पी कि लाइफ में सब कुछ, सारे टेस्ट सही आ रहे, सब कुछ सही था। पर होता है कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मे बी दैट वॉज इन द राइट टाइम।
आपका शुगर चेक होता है, बीपी चेक हुआ, थायराइड एंड सब कुछ सही था, एवरीथिंग चेक कर लिया, हीमोग्लोबिन लेवल्स एंड एवरीथिंग वाज लाइक परफेक्ट। तो एक हमारा टेस्ट होता है 15 to 20 वीक्स में होता है काम शायद, वो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का। उसमें ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका रिपोर्ट आई थिंक मुंबई से आया था, मतलब यहाँ पे नहीं उसका बात है, वो सैंपल भेजा जाता है। उसमें देखते हैं कि उसमें बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जो होते हैं वो पता चल जाते हैं, तो वो भी सही था। उससे पहले मैं 3 मंथ्स तक अपने घर में या किसी को भी नहीं बताया था, अपनी ना मदर इन लॉ को बताया था, ना अपनी मम्मी को बताया था, किसी को नहीं बताया था। कि हमको था कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा और भी डर जाएंगे, हम इतने डरे हुए हैं, ये भी डर जाएंगे। लगा कि थोड़ा टेस्ट सही आ जाएँ, अब हम उनको शेयर करेंगे। और हम जब देहरादून गए करवा चौथ के टाइम पे मैंने जाके बताया, और करवा चौथ से दिवाली आई वाज देयर, और ऑब्वियसली दे वर सो हैप्पी विद द सरप्राइज। उसके बाद हुआ क्या, फेब्रवरी मार्च में कि मैंने कंसीव करा है इनको 8 मंथ, 3rd ट्राइमेस्टर में 8th मंथ में जाके मेरे फीट एकदम सूलन होने लग गए और इतने सूजने लगे। फिर मैं डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आपको एकदम रेस्ट करना है, यू डोंट हैव टू एक्सर्ट योर बॉडी। जैसे ऑब्वियसली सभी सजेशन देते हैं वॉक करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर आई थिंक कि सब लोग अपने अपने हिसाब से आपको सजेशंस देंगे अगर आप प्रेग्नेंट होंगे, बट प्लीज़ लिसन टू द डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर मुझे यही बोला कि मैंने ट्रेनर तुमको शुरुआत में बोला था कि एक्टिव होना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी या एकदम ज़्यादा ही एक्टिव हो। यू हैव टू स्लो डाउन नाउ, रिलैक्स, और कुछ काम नहीं करा, आप रेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे को बिल्कुल भी बीपी हाई नहीं होना चाहिए। और आपका बीपी हाई हो गया है तो फिर मुझको बीपी कंट्रोल करने के लिए मैं रेस्ट करती थी, और बीपी की मुझको मेडिसिन दी थी। हाँ, बीपी की मुझे मेडिसिन दी थी, वो भी लास्ट के 8th मंथ में जाके मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। बाकी मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई एंड आई वॉज हैप्पी। इमोशनली स्केर्ड थी मैं, पर इमोशनली भी कुछ, शायद अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप खुश होते हो, और अगर खुश हो लाइफ में तो ऑटोमेटिकली भी चीज़ सही होती है। इट इज़ इन द हेड ऑल्सो। जो मुझे डॉक्टर ने कहा, प्लीज़ मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रेस लेती हो या ले रही हो, डोंट बी टेंस्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो मैंने सोचा तो था यूट्यूबिंग बहुत पहले शुरू करने की, पर आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट और इस सब चीज़ों में कि मैंने मैटरनिटी शूट भी इतना लेट करवाया कि जब मेरी सिस्टर ने कहा फ़ोटो खिंचवा लो मैटरनिटी में फ़ोटो। लास्ट में एक चीज़ और जो इट रियली मेड मी वरिड वाज कि माय बेबी कियान जो है वो ब्रीच पोजीशन में था, उसका हेड डाउन नहीं हुआ था, तो उसमें भी डॉक्टर ने कहा था ये तो अभी तक हो जाना चाहिए, हुआ नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो होती रहती हैं। फिर अल्ट्रासाउंड के लूप भी था नेक पे, पर वो खुद खुल भी गया था और ये नीचे आ गया था। और उसके बाद जिस दिन अप्रैल मेरी फर्स्ट वीक की डेट थी एंड आई डिलीवर्ड हिम ऑन 27th of March। उसी दिन इसकी दादी आई थी, तो इसको ये लगा कि दादी आई है तो आज मैं भी आ जाता हूँ। वो मैं रेस्ट कर रहे थे और माय वाटर ब्रोक एंड वी रश टू द डॉक्टर। और फिर वहाँ मैं गई और ज्ञान हो गया। So this was my story. This is the end of today's video and I would love to see you very soon. मुझे जब ज्ञान से टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा और वीडियो बनाऊंगी एंड स्पेशली आई वांट टू शेयर माय बेबीज़ बर्थ स्टोरी। तो देखते हैं कब मुझे वो वाला वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा। बाय टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।